हर्षद मेहता, द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। जब भी हम इनका नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, स्कैम ऑफ 1992। इस पर एक वेब सीरीज भी आ रही है सोनी लिव ऐप पे, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तक के भारत में हो चुके स्कैम की अगर हम बात करें, चाहे वो नीरव मोदी का हो या विजय माल्या का, ये दोनों स्कैम हर्षद मेहता के स्कैम के आगे आपको बच्चों का खेल लगेंगे। और अगर हम इन दोनों के स्कैम को जोड़ भी दें तो हर्षद मेहता के स्कैम 1992 के आगे इन दोनों के स्कैम का आंकड़ा कुछ भी नहीं। तो जानते हैं आखिर कौन था हर्षद मेहता और क्या थे ये स्कैम, और किस तरह हर्षद ने 40 रुपए से 4000 करोड़ तक का घोटाला किया और किसने हर्षद मेहता को एक्सपोज किया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे हर्षद मेहता और कैसे बने ये स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था और वह नॉर्मल सी मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पले बढ़े और मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज में अपनी बीकॉम कंप्लीट करी। अगर इनके शुरुआती करियर की बात करें तो कुछ खास नहीं था। उन्होंने कपड़े से लेकर डायमंड हर तरह की कंपनी में काम किया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इनकी कहानी को ये बनाती है कि इन्होंने 4000 करोड़ तक का सफ़र मात्र 40 रुपए में तय किया। शुरुआती समय में अगर हम बात करें तो इन्होंने सेल्समैन का भी काम किया था, लेकिन उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन की जॉब की। कुछ समय काम करने के बाद उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बनने लगा और साल 1981 में उन्होंने इस नौकरी को छोड़ के हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटी नाम की ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन किया और इसी फर्म में काम करते हुए प्रसन्न पर जीवन दास को अपना गुरु मान लिया और उनसे स्टॉक मार्केट के हर छोटे से लेकर बड़े पैंतरे सीखने लगे और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में अपने पैर जमा लिए और स्टॉक मार्केट में किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसी छोटी से छोटी बारीकियों को समझने लगे। स्टॉक मार्केट में ऐसी दिलचस्पी और तेज दिमाग होने के कारण लोग उन्हें बिग बुल के नाम से भी बुलाने लगे। कुछ समय बीतने के बाद जब हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज हो गई तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट्स मैनेजमेंट नाम की कंपनी को शुरू किया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ले ली और यहीं से उनका स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह और भारत का सबसे बड़ा घोटाला करने का सफ़र शुरू हुआ। साल 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर भी पैसा लगाने लगे, लेकिन जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में आग की तरह फैला वो था ACC सीमेंट। दरअसल हर्षद मेहता ने ACC सीमेंट यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी में जैसे ही अपना पैसा लगाना शुरू किया, मानो कंपनी की किस्मत रातों रात बदल गई, क्योंकि ACC सीमेंट का जो शेयर पहले 200 रुपये था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 200 से बढ़कर 9000 हो गई। इतना तेजी से बढ़ता ग्राफ देखते हुए साल 1990 के दशक में हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार के फ्रंट पेज एंड मैगजीन के कवर पेज पे आने लगा। अपने 15,500 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस से लेकर शानदार लग्जरियस गाड़ियों की वजह से वह आए दिन सुर्खियों में रहने लगे। स्क्रीन पर बिग बी और स्टॉक मार्केट में बिग बुल, लोग उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। 90 के दशक में वह किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं थे। क्या वजह थी? एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति रातों रात स्टॉक मार्केट का चमकता सितारा बन गया और कैसे वह हर इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपए कमाने लगे। बस यही एक सवाल ने फिर से हर्षद मेहता को दोबारा टर्निंग पॉइंट पे लाकर खड़ा कर दिया। आखिर कैसे और कहां से ला रहे थे वह इतना पैसा? सन 1992 में हर्षद मेहता के इस बड़े स्कैम को दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं बल्कि
टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ही थी। सुचेता दलाल ने अपनी रिपोर्ट के बाद हर्षद मेहता के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हर्षद मेहता के सारे घोटाले लोगों के सामने एक के बाद एक आने लगे। कुल 600 सिविल सूट्स एंड 70 क्राइम्स आपराधिक मामले दर्ज किए गए और 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने हर्षद मेहता सहित उनके भाइयों को गिरफ्तार किया। अब बात आती है अहम सवाल की, आखिर हर्षद मेहता इतने सालों से इतना बड़ा स्कैम करने में कैसे सफल हो पाया और कौन सा था वो तरीका जिससे हर्षद मेहता ने इस घोटाले को अंजाम दिया। दरअसल हर्षद मेहता बैंक के नियमों में कमियां ढूंढकर उनके पैसों का इस्तेमाल खुद को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए किया करता था। क्लियर शब्दों में कहें तो हर्षद मेहता ने 1992 स्कैम को अंजाम देने के लिए RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया। बेसिकली गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्चे उठाने के लिए यानी एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है और सभी बैंक्स को इस सिक्योरिटी में कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना कंपलसरी था। अब ऐसे में जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वह अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किसी अदर बैंक के पास गिरवी रख के कुछ समय के लिए लोन लिया करते थे और बाद में इंटरेस्ट के साथ पैसा देकर सिक्योरिटीज़ वापस ले लिया करते थे। इसी तरह से ये सिक्योरिटी दोनों बैंकों के बीच में एक बॉन्डिंग का काम करती है। इसी को ही रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता है। हर्षद मेहता भी इसी दौरान बैंकों के बीच डील कराने के लिए ब्रोकर का काम करते थे। स्टॉक मार्केट में छोटी से छोटी बारीकियां जानने की वजह से बाद में हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में छोटी से लेकर बड़ी गलतियां निकालना शुरू कर दी, जिसका फ़ायदा उठाकर वह गलत तरीके से पैसा कमाने लगे और देखते ही देखते वह बैंक की सिक्योरिटी के बदले दूसरे बैंकों से लोन का पैसा लेने लगे और उस पैसे को बैंक को देने के बजाय हर्षद सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देते थे और जब पहला बैंक जिसने सिक्योरिटी रखवाई थी जब वह अपना पैसा मांगता था तो वह नए बैंक से पैसा लेकर पहले वाले बैंक को दे देते थे। इस वजह से हर्षद के पास हमेशा करोड़ों रुपए हुआ करते थे और इन पैसों का इस्तेमाल वह स्टॉक मार्केट में हेर फेर करने के लिए किया करते थे। हर्षद मेहता सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुके, जब उन्हें स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने स्कैम को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन दिनों बैंक अपनी सिक्योरिटी के बदले एक दूसरे से लोन लेने और देने के लिए एक रसीद का इस्तेमाल किया करते थे। इसी चीज़ का हर्षद ने फ़ायदा उठाया और बैंक की हूबहू रसीद की कॉपी बना के लोन उठाना शुरू कर दिया। इसी वजह से हर्षद मेहता ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगे और जब वह पहले वाले बैंक के नाम से लोन लेते थे तो उस बैंक को ज़रा सा भी आइडिया नहीं रहता था। ऐसा ये काफ़ी सालों तक करते रहे, लेकिन जब देश में मंदी का समय आया तो स्टॉक मार्केट में भी भारी मात्रा में गिरावट आ गई। स्टॉक मार्केट में ग्राफ नीचे गिरने की वजह से हर्षद मेहता को भारी नुकसान हुआ और वह बैंक का पैसा भी रिटर्न नहीं कर पाए। और उसी समय पूरी रिसर्च करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता ने पूरी दुनिया के सामने हर्षद मेहता और उनके स्कैम को एक्सपोज किया और फाइनली 1992 में इस घोटाले का आंकड़ा पूरा 4000 करोड़ का था और उस समय स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो चुकी थी और बहुत से इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस हुआ, जिनमें से कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। इन सुसाइड करने वाले लोगों में विजय बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे। बाद में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया और 5 साल की सजा सुनाई गई। हर्षद मेहता को महाराष्ट्र के ठाणे जेल में कैद किया गया और उसी जेल में 31 दिसंबर 2001 की रात को उनके चेस्ट में पेन होने की वजह से 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और आज भी इस स्कैम को भारत के सबसे बड़े स्कैम में गिना जाता है। तो ये थी कहानी स्टॉक मार्केट के किंग हर्षद मेहता की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड इसे शेयर भी कर देना। इसके अलावा अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।